हाय वीवर्स, कैसे हैं आप? अभी तक हमने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उसमें हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स लर्न केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत समझना ज़रूरी है, जैसे एसिड्स हैं। एसिड वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। बेस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस हैं जो घुलने पर आपका हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। ठीक है। पीएच क्या है? पीएच है पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, मतलब ये मेजर है तो पता लगता है कि सोल्यूशन कोई एसिडिक है या एल्कलाइन है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन जिसमें ज़्यादा होता है वो एसिडिटी ज़्यादा होता है, जिसमें कम होता है वो बेस हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रेंज है हमारी 0 to 14 है, 0 to 14। 7 जो है वो हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो एसिडिटी, ज़्यादा होता है तो बेस। लिटमस क्या है? लिटमस वो एक तरह का डाई है जो एक्सट्रैक्ट होता है लिचन से। लिचन क्या है? एल्गी और फंगस दोनों मिलकर बनते हैं। ठीक है, फिर एक सोल्यूशन या पेपर आप इसमें लिखा है लिटमस का, वो क्या है? वो चेक करने के लिए है कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए एक पेपर बना जाता है, सोल्यूशन यूज़ करा जाता है ताकि हमें पता लगे कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ एक इक्विपमेंट्स हैं वो आपका जानना ज़रूरी है, जैसे ये है टेस्ट ट्यूब, नेक्स्ट है टोंग और ये है वॉच ग्लास। नेक्स्ट आता है डीफ्लेग्रेटिंग स्पून, एक कड़छी की तरह होता है, एक जार है, एक सैंड पेपर है, एक बॉइलिंग ट्यूब है। अब आता है पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब एयर, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और यही एयर मेटल से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये बेसिक्स होते हैं क्योंकि पानी में घोलने पर ये बेस बना देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम टोंग के थ्रू पकड़कर उसे जलाया जाते हैं तो उसके अंदर ब्राइट वाइट लाइट आती है और एक वाइट कलर का पाउडर बनता है। ठीक है, पहले मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जो वाइट कलर का पाउडर होता है। जब उसे पानी में घोला जाता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बना हमारा बेस क्योंकि इसमें OH है। OH का मतलब मैंने आपको बताया था कि बेस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये बेस बनाते हैं इसके साथ। अब बेस कैसे चेक करेंगे? तो हम एक वॉच ग्लास लेंगे, उसके अंदर आपने बेस लिया, जो सोल्यूशन हमारा बना जलाने के बाद, उस सोल्यूशन में हम लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो वो टर्न इनटू ब्लू। तो रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू। याद करिए AB, ऐसे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये याद कर लीजिए तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो एसिडिक होते हैं क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो वो एसिड बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कार्बन चारकोल, अगर आप उसको लें और उसको एयर के साथ बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वो पानी में घोलते हैं तो उसके साथ करने के बाद हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिली? जो एयर से मिली, ये वो है। C+O2 बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ घुलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड जो टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में।
ठीक है, अभी आपको बताया AB याद करना है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं जो एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स जब किसी भी वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हाइड्रोजन। जैसे सोडियम है या पोटेशियम है या मैग्नीशियम है, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगेगा कि उसमें गैस है बनती है, तो आप एक जलाती हुई तीली या मैच स्टिक आप लेकर जाइए उसके पास, तो वहाँ पर एक पॉप साउंड आएगा, तो वो बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी से पता लगता है कि मेटल्स जब पानी के साथ करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये डिपेंड होता है आपकी रिएक्टिविटीज़ के ऊपर। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे करके उसमें रिएक्ट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो गर्म करने पर ही होता है। जैसे जिंक है बॉइलिंग पॉइंट पर, और आयरन है उसे आप भाप से वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज से। अब आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। आपको पता है कि कोई भी नॉन मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि एक फॉस्फोरस है उसे पानी में रख के रखते हैं ताकि वो बाहर, क्योंकि वो खुलने पर एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए उसको पानी के अंदर सेव करा जाता है। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। जो मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटेलिक सोल्ट, और उसके साथ आता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, जिंक है, हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए आप एक जलती हुई माचिस की तीली आप साथ में लेकर जाएंगे तो पॉप साउंड सुनाई देता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर है, वो रिएक्ट करता है आपका हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, बट वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता। सो व्यूअर्स, हमने अब तक करा केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर, फिर है रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स विद एसिड्स। रेस्ट पार्ट हम लास्ट लेक्चर में करेंगे, राइट? सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।